MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। दिस न्यूज बुलेटिन इज ब्रॉट टू यू बाय बादशाह ग्रिल। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. इमरान खान की हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद। जेल इंतजामिया की जानिब से अदालत में जवाब जमा करा दिया गया। जेल इंतजामिया ने जवाब में बताया कि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुलजिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की महीने में 2 मरतबा बेटों से बात करवाई जाती है। पीटीआई जलसे का एनओसी मुअत्तल करने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज। पीटीआई वकील शुएब शाहीन ने कहा कि जिला इंतजामिया ने 4 जुलाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन पेश किया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि अगर कमिश्नर इस्लामाबाद ने ऑर्डर मुअत्तल कर दिया आप तो उस ऑर्डर को चैलेंज करना होगा। शुएब शाहीन ने कहा कि उनको सजा तो दी, उनकी मिलीभगत सामने आए। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला से कोट लखपत जेल पेश कर दिया गया। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। शाह महमूद कुरैशी को अडियाला जेल से कोट लखपत जेल में पेश कर दिया गया। अदालत में साबिक वज़ीर खारिजा को चालान की नकुल तकसीम कर दी गई। बादशाह अदालत ने समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर तमाम मुलजिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। हुकूमत की मुहर्रम के दौरान मुल्क भर में फौज तैनात करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि फौज की तैनाती की तफसीलात मुतालिका हुकाम के साथ तय की जाएंगी। फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए की गई है, जबकि फौज की वापसी से मुतालिक फैसला बाहमी मुशावरत से किया जाएगा। ब्रायलर की कीमत में एक बार फिर बड़ा इजाफा। प्याज सस्ता। प्याज के नर्ख में 5 रुपए फी किलो कमी कर दी गई। प्याज का सरकारी नर्ख 95 रुपए किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में प्याज 130 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। टमाटर का सरकारी नर्ख 180 रुपए किलो बरकरार। मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 250 से 280 रुपए तक पहुँच गए। दर्जा दोम टमाटर 202 रुपए तक किलो पहुँच चुका है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। उसके अलावा झलमगसी और गिरदोनवा में बारिश से बरसाती नालों में सैलाबी सूरत हाल। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी बरकरार। आज सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकंडी और दालबंदी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हाजिर खिदमत है बादशाह ग्रिल, मिसिसागा टोरंटो में, जहां जायका ऐसा कि जिसका कोई सानी नहीं। कनाडा का टॉप लिस्टेड रेस्टोरेंट जिसका कोई मुकाबला नहीं। एक से बढ़कर एक डिश, एक से बढ़कर एक जायका, तभी तो है ये बादशाह ग्रिल, 5130 Dixie Road, Mississauga. Postal code L4W 4K2. Contact 905 625 6673. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के हफ्ते में एक बार व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। जेल इंतजामिया की जानिब से अदालत में जवाब जमा करा दिया गया। जेल इंतजामिया ने जवाब में बताया कि जेल मैनुअल के मुताबिक किसी मुलजिम की व्हाट्सएप पर रिश्तेदारों से मुलाकात का कानून मौजूद नहीं। अदालती हुक्म के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की महीने में 2 मरतबा बेटों से बात करवाई जाती है। बादशाह जेल इंतजामिया की जानिब से अदालत में जवाब जमा करवाने पर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत
ने हफ्ते में एक मरतबा व्हाट्सएप पर बेटों से बात करवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में स्पेन भर में मजालिस का आगाज हो गया। इमाम बारगाह फातिमा फाउंडेशन स्पेन के ज़ेर एहतमाम मुहर्रम उल हराम की पहली मजलिस का इनाकाद हुआ। मजलिस से इलामा आगा सईद आबिद आबदी और जाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद तकी नकवी ने खिताब किया। आगा सैयद आबिद आबदी यूके ने ईमान के मौजू पर तफसील से बयान फरमाया कि ईमान क्या है। उन्होंने कहा कि जानना चाहिए कि क्यों कोई ईमान लाए, हत्ता कि ईमान बचाने के लिए अपनी तो क्या बच्चों की भी कुर्बानी से दरेग न करें। मजलिस से खिताब करते हुए जाकिर अहले बैत सैयद मोहम्मद तकी नकवी इटली ने फ़ज़ाइल और मसाइब मोहम्मद आल मोहम्मद तफसील से बयान किए। मजलिस में स्टेट सेक्रेटरी के फ़राइज़ आमिर रियाज ने अदा किए। मजलिस में बार्सिलोना की गिरदनवा से मोमिनीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। मजलिस के आखिर में लंगर भी तकसीम किया गया। कैसर चौधरी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक खत्म नबूवत सेंटर लंदन के ज़ेर एहतमाम 38वें सालाना खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से उलमा इकराम, मशाइख और आशिकान रसूल की कसीर तादाद ने शिरकत की। खत्म नबूवत सेंटर के चेयरमैन तोहा कुरैशी मेंबर ब्रिटिश एम्पायर की सरपरस्ती में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस के पहले सेशन की सदारत शेख सुलेमान गनी इलामा जफरुल्लाह शाह ने की, जबकि मेहमानान खुसूसी बेल्जियम मुमताज आलमदीन मौलाना अब्दुल हमीद और कारी मोहम्मद यूसुफ थे। जबकि दूसरे सेशन की सदारत मुमताजुल हक और तीसरे सेशन की सदारत अल-बनीन मस्जिद के खतीब शेख जमर और ऑक्सफोर्ड मस्जिद के खतीब शेख रमसी ने की। कॉन्फ्रेंस का आगाज सारी मलिक की तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि नशीद नन्ही बच्चियों तुबा और फातिमा ने पेश की। इस मौके पर डॉक्टर नौशरवान ने हदियानात भी पेश किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए खत्म नबूवत सेंटर लंदन के चेयरमैन तोहा कुरैशी मेंबर ब्रिटिश एम्पायर ने कहा कि बरतानिया में हमें आज़ादी इजहार का हक हासिल है। जैसे अल्लाह ताला को अपने रब्बुल आलमीन होने में शरीक पसंद नहीं, इसी तरह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबिय्यीन होने में भी कोई शरीक पसंद नहीं। उलमा इकराम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अकीदा खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना हर मुसलमान का फ़र्ज से मनसबी है। उम्मत मुसलमा का 1400 साल से मुतफ़िक़ा अकीदा खत्म नबूवत चला आ रहा है। आज भी पूरी दुनिया के मुसलमान अकीदा खत्म नबूवत पर मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ हैं। उलमा इकराम का मजीद कहना था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आज के पुरफितन दौर में जहाँ दीगर फितनों से बचकर अपने मालो जान की हिफाजत जरूरी है, वहीं अकीदा खत्म नबूवत पर कारबंद होकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानकर अपने ईमान की हिफाजत की अव्वलीन जरूरत है। कॉन्फ्रेंस के आखिर में उम्मत मुसलमा के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। ज़रा पाकिस्तानी आइन के हवाले से गुजारिश अर्ज़ करनी है कि जैसे सब हज़रात को मालूम है कि 1974 में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। आम तौर पर मुआशरे में और जो है मीडिया में यह तसर दिया जाता है कि मौलवी जो है सबको काफिर बनाते हैं। जिस तरह डॉक्टर किसी को मरज़ लगाता नहीं, सिर्फ बताता है, तशख़ीस करता है कि ये मरज़ लग गई है ताकि वो इसका इलाज कर सके, इसी तरह उलमा लोगों को काफिर नहीं बनाते लेकिन कुफर की निशानदेही ज़रूर करते हैं कि ये चीज़ कुफर है। तो उस अगर ये जरासीम पाए जाएंगे तो इंसान खुद ब खुद दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। मौलवी किसी को काफिर नहीं बनाते, सिर्फ बताते हैं। आज यहाँ हम ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं। जिस तरह मुसलमान होने के लिए अल्लाह ताला की तौहीद पे ईमान लाना ज़रूरी है, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ातमुन नबिय्यीन होने पर ईमान लाना ज़रूरी है। ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस लंदन यहाँ ख़त्म नबूवत सेंटर स्टॉकवेल में मुनक़द हुई, जिसमें पूरे मुल्क से लोग आए वफूद की शक्ल में, और बेल्जियम से भी और दूसरे ममालिक के लोग भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं उन सब का ममनून और शुक्रगुज़ार हूँ। इस कॉन्फ्रेंस का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये बताना होता है, आगाही पैदा करनी कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत को जो नहीं मानता वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। This is the position of our beloved Prophet ﷺ to remind people, and such gatherings is important that we remind each other because the haqq is clear, but sometimes in end of the time so many fitness, so much darkness, people can also be misled, and by reminding people about the haqiqah and the reality of this most beautiful and perfect deen and most beautiful and most perfect prophet, Insanun Kamil, sent as a mercy for all creation. All mankind have to love and follow him. No one else to be followed after the Khatm al-Nubuwwah, after the Khatm al-Risalah. No other books, no other prophet, no other person can be followed except the prophet of
mercy for all creation, Rahma lil Alameen, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And such conferences and gatherings are important to bring the unity and clarity in the minds of people who may be confused. Because when there is foggy situations, many people can go out of the main way. And once you leave the main way, then you can also be lost. May Allah keep us in the right path. Al-istiqama khayru min alf karama. To keep continuing in the right path better than having thousands of. ये फितरों का दौर है, बहुत से फितने जो है वो नमूदार हो रहे हैं, इसलिए ऐसी कॉन्फ्रेंसें जो है उनका होना ज़रूरी है कि कुरान पाक के अंदर 100 आयत और 210 हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूद हैं कि अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के बाद कोई भी जो है नबूवत दावा नबूवत करने वाला कोई भी करेगा वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और कुरान पाक की ये आयत जो है हमें बार बार बतला रही हैं, इसके मुताबिक हम और पूरी उम्मत को आगाही देते हैं कि कुरान पाक के मुताबिक अल्लाह के रसूल के हुक्म मुताबिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और इसी के ऊपर अल्लाह हमें जो है मौत नसीब फरमाए। It's been a great event here today, and a lot of honourable speakers have turned up, gave a lot of knowledge to the youngsters here. And being in an English-speaking country, obviously the youngsters have learnt a lot today, and I saw some smiling young faces that walked off. So it's been a great event, and inshallah we continue to take this forward. Khatm an-Nubuwwat is such an important topic for our youngsters at this moment in time, particularly as we see the societal changes. It's really important that the young people start to understand the boundaries of our faith and what it is that we are saying. We're not against any particular community. We're actually focusing on what our beliefs are as Khatm an-Nubuwwat, the finality of prophethood. And actually it's really important that with changing government, that these new MPs that are coming in, particularly those who haven't had much engagement with the Muslim community, we've seen the importance of the Muslim vote, that they start to understand what the Muslim community believes in, what our boundaries are, and particularly that we have one God and there is only a final prophet, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and that we do not believe in any prophet after him. कैसर चौधरी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक रॉयल नवाब एल्फर्ड का पाकिस्तान की सुपरस्टार सना नवाज के साथ खूबसूरत शाम का इनेकाद। सना नवाज ने अपने मद्दाहों के साथ एक खूबसूरत शाम गुजारी और रॉयल नवाब के मुनफरिद और लजीज खानों से लुत्फानंदोज हुई। बरतानिया में मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि रॉयल नवाब आवाम के लिए हमेशा से एक्टिव रहा है। सना नवाज फिल्म स्टार का कहना था कि रॉयल नवाब ने पाकिस्तानी एक्टर्स, सिंगर्स और जितने भी आर्ट से लोग हैं या फिर क्रिएटिव साइड से, ये उनको हमेशा सराहते और उनकी हौसला अफजाई करते हैं। और मेरी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात रॉयल नवाब के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए है, जो अपने लोगों से इतना प्यार करते हैं कि वो हमेशा कुछ न कुछ यहाँ पर उनके लिए इंटरटेनमेंट का एहतमाम करते रहते हैं। रॉयल नवाब के ऑनर डॉक्टर वकास का कहना था कि हमारी जो रूट्स हैं वो पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है कि हमारा आर्टिस्ट यहाँ पे आया, और अगर हम उनको लुक आफ्टर करें और उनको हम महसूस कराएं कि उनकी मोहब्बत जितनी पाकिस्तान में है उससे बढ़कर यहाँ भी है, और यहाँ के लोग भी जो हैं वो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं और यहाँ आते हैं, आर्टिस्ट को मिलते हैं, तो उनको भी ऐसा महसूस होता है कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ आखिर में शुरा ने रॉयल नवाब का दिल से शुक्रिया अदा किया। मुझे हमेशा अच्छा लगता है अपने लोगों से मिलके, और ख़ास करके जब ओवरसीज़ आते हैं तो नेचुरली बहुत कम लोगों से इस तरह इंटरेक्शन का मौका मिलता है, तो लोगों का प्यार और लोगों का जिस तरह से आना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड दैट्स इट। मैं तो कहूँगा जी, मैं तो बहुत लकी हूँ कि मुझे सना फ़ाखर जैसी इतनी अच्छी अदाकारा से काम करने का मौका मिला है, और मैंने इनसे बड़ा लर्न किया है, और बड़ी हम्बल हैं, बड़े आराम से बताती हैं। मैंने वकील का एक सोलिसिटर का रोल अदा किया है, और मैंने इनको जोड़ा भी है और तोड़ा भी है। आप फिल्म आएगी तो देख लीजिएगा। जी, आज मेरे पास सना नवाज मौजूद है और हमें बहुत खुशी है कि हमें सना नवाज शेख साहब को इन्वाइट किया, और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान की एक स्टार है और यहाँ पे भी आई हैं और काफ़ी सारे लोग इनको मिलने के लिए बेताब हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं वो नीचे जाएंगे, और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है इसी तरह स्टार आते रहे और हम उनको इसी तरह प्रमोट करते रहें। जी, हम वेरी ग्रेटफुल रॉयल नवाब का कि वो दियारे गैर में हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ना सिर्फ मज़े मज़े के पाकिस्तानी खानों से मिलवाते हैं, खिलवाते हैं, बल्कि पाकिस्तानी आर्ट एंड कल्चर से भी रुशनास कराते हैं। सो वी वेरी हैप्पी टू मीट ऑल द पाकिस्तानी स्टार्स इन इंग्लैंड। सो वी होप कि ये सिलसिला आगे भी चलता रहे। ओबाड़ो के करीब तारीखी कस्बा भूंग, जमालुद्दीन वाली, सोनमिया वाली चौक, चद्दर, नवाजाबाद, माही चौक, रहीमाबाद और कच्चा राजी की आबाद ज़मीनें और आबादियाँ
दरियाब बुर्द होने का खतरा मंडलाने लगा। मिंजनाबाद नबी शाह के मुकाम पर दरियाई सिंध का दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। लंडा मोड़ पर हुकूमती हुकाम को कच्चे के डाकुओं ने फायरिंग करके काम रुकवा दिया। 3 दिन के बाद चीफ सरदार सलीम जान मिजारी, DPO राजनपुर दोस्त मोहम्मद, DSP रुझान महमूद, एक्सियन एरीगेशन राना असहर, साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी के भाई दोस्त अली, साबिक MNA रियाज महमूद के फर्जंद शेर आजिम और दीगर की क़यादत में सैकड़ों अवाम और पुलिस की मौजूदगी में मिंजनाबाद का काम दोबारा शुरू हो गया। हम अक्सर हीरोज मूवीज में देखते हैं, लेकिन असली हीरोज तो वो हैं जो हमारे आसपास रहते हुए हमारे ख्वाबों को पूरा करते हैं, मेहनत करते हैं ताकि अपने माँ बाप को एक पुरसुकून जिंदगी दे सके, अपने घर वालों को तालीम दिला सके, सहारा बन सके। अपने इन्हीं हीरोज की मेहनत की कमाई आप तक पहुंचाता है रिमिटली, इस भरोसे के साथ कि आपके प्यारे वो रकम बआसानी और फौरी वसूल कर सके। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।